हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी क्लास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी, जिनको हम हिंदी में कर्ता, क्रिया, कर्म कहते हैं। किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किस तरह से पहचानते हैं, उसी के ऊपर यह क्लास आपकी बनाई गई है। जैसे कि सेंटेंस आपको दिया गया है, माई एल्डर ब्रदर गिव्स मी अ 10 रुपीज़ नोट। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है माई एल्डर ब्रदर, और वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें गिव्स। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें अ 10 रुपीज़ नोट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है मी। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, किसी में दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, और कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता है। तो हम ये चीज़ किस तरह से पहचानेंगे, और इसमें दो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, और आपको ये चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आती हैं तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इसके लिए अच्छी जानकारी हो जाए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर और भी हमारी पिछली क्लास कई हैं, 2 क्लास हो रखी हैं, जिसमें कमेंट करके लोगों ने कहा था कि सर एक क्लास और कर दीजिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने ये क्लास तैयार की है, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेरे YouTube चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कि किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को किस तरह से पहचान सकते हैं। सब्जेक्ट जो सेंटेंस में कार्य को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। सेंटेंस में जो कार्य को करेगा वही हमारा कर्ता होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। अब इसमें मेरी माँ के द्वारा आम दिए जा रहे हैं, तो यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ ही इस सेंटेंस में कार्य को कर रही है। अब सब्जेक्ट को पहचानने का दूसरा तरीका देखें तो वो क्या है, वर्ब यानी क्रिया से कौन या किसने प्रश्न करें तो उत्तर में सब्जेक्ट आता है। यानी अगर हम क्रिया से प्रश्न करें, क्या प्रश्न करना है हमें, कौन या किसने, तो जो हमारा आंसर में आएगा वही सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। अब इस सेंटेंस में हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमें 2 करने हैं, कौन या किसने, और किससे करने हैं, वर्ब से करने हैं, यानी क्रिया से। तो पहले देखेंगे, इसमें क्रिया है देती, तो इससे हम प्रश्न करेंगे कि कौन देता है, तो आंसर में आया मेरी माँ देती है। ठीक, तो कौन करके प्रश्न जब हमने किया तो आंसर में मेरी माँ आ गया, तो यही सब्जेक्ट है। तो दूसरा प्रश्न हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से अगर हमें आंसर मिल गया तो दूसरा प्रश्न हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। अब प्रश्न किया हमने कि कौन नहीं पीटता है, तो आंसर में आया मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। इसमें वर्ब है मचा रहे हैं। अब हमने प्रश्न किया कौन मचा रहे हैं, तो आंसर में आया इस कक्षा के सारे विद्यार्थी, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ये पूरा, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी, ये पूरा सब्जेक्ट होगा हमारा। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी हम प्रश्न करें और प्रश्न करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो पूरा सब्जेक्ट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब इसमें हमने प्रश्न किया, वर्ब है इसमें बुला रहा है, प्रश्न किया हमने कौन बुला रहा है, तो इसमें आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रश्न है कि कौन बुला रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखेंगे, क्या इस पेड़ के सारे पत्ते काले हैं। अब ये सेंटेंस देखेंगे, इसमें वर्ब नहीं दे रखी है, तो हम प्रश्न किससे करेंगे, तो अब हम इसमें प्रश्न करेंगे कि लास्ट में देखेंगे है दे रखा हो, था दे रखा हो या गा दे रखा हो, तो उससे पहले जो दे रखा होगा
उससे हम प्रश्न करेंगे। तो अब इसमें है दे रखा है, तो है से पहले दे रखा है काले, तो इससे प्रश्न करेंगे कौन या क्या। जिसमें वर्ब नहीं दे रखी होगी उसमें हम क्या से भी प्रश्न कर सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कौन काला है, तो आंसर में आया इस पेड़ के सारे पत्ते। या फिर दूसरा प्रश्न किया क्या काले हैं, तो उत्तर में आया इस पेड़ के सारे पत्ते। तो यह सब्जेक्ट हो गया, इस पेड़ के सारे पत्ते हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अब तुम्हें कौन बुलाता है। इसमें प्रश्न किया, वर्ब है इसमें बुलाता, प्रश्न किया कौन बुलाता है, तो आंसर में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी कौन दे रखा है पहले से ही, इसलिए इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है मोहन्स ब्रदर हैव डेकोरेटेड दिस रूम। मोहन के भाई ने इस कमरे को सजाया है। अब इसमें वर्ब देखेंगे डेकोरेटेड। अब इससे हम प्रश्न करेंगे कि हु डेकोरेटेड, यानी किसने सजाया है। आंसर में आया मोहन्स ब्रदर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंस और हिंदी के सेंटेंस दोनों में हमें पहचानने आने चाहिए कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट है टीचर टीचेज अस हिंदी। इसमें देखेंगे वर्ब है टीचेज, प्रश्न किया हमने हु टीचेज, आंसर में आया टीचर। या हिंदी में प्रश्न करेंगे कौन पढ़ाता है, आंसर में आया टीचर यानी अध्यापक। तो इस प्रकार से ये हमारा टीचर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है गो होम, घर जाओ। अब इसमें देखेंगे वर्ब है जाओ, प्रश्न किया कौन जाओ, आंसर में हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखना। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहता है। हिडन का मतलब छुपा हुआ रहता है। तो छुपा हुआ सब्जेक्ट कौन सा होता है, यू। तो हमेशा इम्परेटिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, बैठ जाओ, मेरे पास आओ, इस तरह से जो ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए वर्ब के बारे में। वर्ब यानी क्रिया, कि किसी सेंटेंस में हम क्रिया को किस तरह से पहचानते हैं। अब देखेंगे वर्ब सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि वह किस अवस्था में है या कार्य कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है कि माई मदर गिव्स मी 2 मैंगोज, मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। इसमें देखिए अवस्था का पता चल रहा है, देती है, लास्ट में हा आया हुआ है देती के साथ में, तो इसका मतलब ये वर्तमान है, यानी वर्तमान काल के बारे में बात की जा रही है, ये वर्तमान अवस्था है। और इंग्लिश के सेंटेंस में देखेंगे माई मदर गिव्स, वर्ब है गिव्स, गिव में एस लगा है, या फिर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो हम उससे सेंटेंस का पता चलेगा कि ये किस सेंटेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इस प्रकार से अवस्था का पता चलता है। अब हम वर्ब को किस तरह से पहचानेंगे, जब सेंटेंस में कार्य का होना या करना पाया जाए और वर्ब के अंत में ना आता है तो वह हमारी वर्ब यानी क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे माई मदर गिव्स मी 2 मैंगोज, मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। अब इसमें देखेंगे कि वर्ब क्या है, गिव्स, गिव्स मतलब देती, देती का मतलब देना। अब ना लास्ट में ना आ रहा है तो इसका मतलब गिव्स हमारी वर्ब है। यहाँ पे देखेंगे एक्शन क्या हो रहा है, मेरी माँ क्या कर रही है, दे रही है, गिव्स ये हमारी वर्ब है, यानी एक्शन को हमें देखना है कि काम का करना या होना पाया जाए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरी माँ मुझे 2 आम देती है, गिव्स, गिव्स मतलब देना, ये कार्य हो रहा है तो ये हमारी वर्ब है। और वर्ब के अंत में हमेशा ना आता है। जैसे प्ले, प्ले मतलब खेलना, लास्ट में ना आ रहा है। रीड पढ़ना, वॉक टहलना, वॉच देखना, बीट पीटना, लास्ट में ना आएगा। 99% की वर्ब के अंत में ना आएगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी वर्ब होती हैं। अब आपको पता चल गया है कि कार्य का होना या करना पाया जाएगा और वर्ब के अंत में हमेशा ना आएगा, वही हमारी वर्ब है। लेकिन अब आप देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप आसान तरीके से पहचान लेंगे कि वर्ब कौन सी है। सेंटेंस में कार्य का होना या करना तो पाया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट से जब हम प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करना हमें क्या, ये प्रश्न करेंगे तो हमें जो वर्ब है वह आसानी से प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। अब इसमें हम
सब्जेक्ट से प्रश्न करेंगे क्या, तो हमारा जो आंसर आएगा वह हमारी वर्ब होगी। जैसे मेरी माँ मुझे 2 आम देती है, सब्जेक्ट इसमें मेरी माँ, प्रश्न किया हमने मेरी माँ क्या करती है, तो उत्तर में आया देती है, तो देना ये हमारी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। अब इसमें हमने प्रश्न किया, सब्जेक्ट है इसमें मेरे पिताजी, प्रश्न किया मेरे पिताजी क्या करते हैं, आंसर में आया पीटते हैं, तो पीटते हमारी वर्ब है, पीटना। नेक्स्ट है मेरी माँ एक अध्यापक है, सब्जेक्ट है इसमें मेरी माँ, हमने प्रश्न किया मेरी माँ क्या करती है, तो आंसर में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें वर्ब नहीं है, नो वर्ब, क्योंकि इसमें किसी कार्य का होना या करना नहीं पाया गया, इसमें सिर्फ जानकारी दी गई है कि मेरी माँ एक अध्यापक है। नेक्स्ट है इस कक्षा के सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। अब सब्जेक्ट है इस कक्षा के सारे विद्यार्थी, हमने प्रश्न किया इस कक्षा के सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, आंसर में आया मचा रहे हैं, यानी मचाना, ये हमारी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुला रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम कौन को ही सब्जेक्ट मानेंगे, तो इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन क्या कर रहा है, तो आंसर में आया बुला रहा है, यानी बुलाना, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है क्या इस पेड़ के सारे पत्ते काले हैं। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है इस पेड़ के सारे पत्ते, अब हमने प्रश्न किया कि इस पेड़ के सारे पत्ते क्या कर रहे हैं, तो आंसर में हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब इसमें वर्ब नहीं दे रखी है। इसमें भी जानकारी के तौर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या इस पेड़ के सारे पत्ते काले हैं। नेक्स्ट है मोहन्स ब्रदर हैव डेकोरेटेड दिस रूम। मोहन के भाई ने यह कमरा सजाया है, हमने सब्जेक्ट यानी मोहन्स ब्रदर सब्जेक्ट से प्रश्न किया कि मोहन के भाई ने क्या किया, तो आंसर में आया डेकोरेटेड, यानी सजाया है, सजाना, ये हमारी वर्ब है। नेक्स्ट है रानी इज़ अ गुड गर्ल। अब इसमें सब्जेक्ट रानी से हमने प्रश्न किया कि रानी क्या करती है, तो आंसर में हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी कोई वर्ब नहीं है, इसमें भी मात्र जानकारी दी गई है कि रानी इज़ अ गुड गर्ल, रानी एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट है टीचर टीचेज अस हिंदी। अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें सब्जेक्ट टीचर से हमने प्रश्न किया टीचर क्या करते हैं, आंसर में आया टीचेज, टीचेज मतलब पढ़ाते हैं, पढ़ाना, यह हमारी वर्ब है। इस प्रकार से अब आपको वर्ब के बारे में भी पता चल गया होगा कि अब वर्ब को किस तरह से पहचान सकते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे कि हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचानेंगे। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी निर्जीव वस्तु होती हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, और सजीव वस्तु होती हैं उनको हम इनडायरेक्ट के रूप में लेते हैं। एक वीडियो मेरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, वह वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम पहचानते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से पहचानेंगे। यदि वर्ब से व्हाट यानी क्या या हुम यानी किसको प्रश्न लगाने से उत्तर में ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्राप्त होता है, यानी वर्ब से हम प्रश्न करेंगे 2, क्या और किसको, 2 प्रश्न करने हैं हमें, क्या या किसको, तो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखेंगे मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। अब इसमें देखेंगे वर्ब है, यानी हमें वर्ब से प्रश्न करना है, तो वर्ब है इसमें देती, तो इसमें प्रश्न किया हमने क्या देती है, तो आंसर में आया 2 आम देती है, तो 2 आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न किया किसको देती है, तो आंसर में आया मुझे, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, मुझे और 2 आम, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। वर्ब है इसमें पीटते, प्रश्न किया क्या पीटते हैं, आंसर में कुछ नहीं मिला। दूसरा प्रश्न किया किसको पीटते हैं, आंसर में आया मुझे पीटते हैं, तो मुझे ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इस कक्षा के सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, तो इसमें वर्ब है
मचा रहे हैं, यानी मचाना। अब इसमें हमने प्रश्न किया क्या मचा रहे हैं, आंसर में आया शोर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा प्रश्न किया किसको मचा रहे हैं, तो इसमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है शोर। नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुला रहा है। अब इसमें वर्ब है बुलाना, बुला रहा है, तो इसमें हमने प्रश्न किया कि क्या बुला रहा है, आंसर में नहीं मिला कुछ भी। और दूसरा प्रश्न किया हमने किसको बुला रहा है, तो आंसर में आया तुम्हें, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तुम्हें। नेक्स्ट है क्या इस पेड़ के सारे पत्ते काले हैं। अब इसमें देखेंगे वर्ब नहीं दे रखी, यानी कोई कार्य नहीं हो रहा है और बस इसमें जानकारी पूछी गई है क्या इस पेड़ के सारे पत्ते काले हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और क्योंकि इसमें सिर्फ जानकारी पूछी गई है। नेक्स्ट है मैं छत पर खेल रही हूँ। इसमें वर्ब है खेल रही हूँ, यानी खेलना। हमने प्रश्न किया क्या खेल रही हूँ, तो आंसर में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न किया किसको खेल रही हूँ, इसमें भी आंसर में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है मोहन्स ब्रदर हैव डेकोरेटेड दिस रूम। इसमें वर्ब है डेकोरेटेड, यानी सजाया। अब इसमें हमने प्रश्न किया क्या सजाया, आंसर में आया दिस रूम, यानी यह कमरा, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा प्रश्न किया किसको सजाया, दिस रूम, यानी इस कमरे को सजाया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट एक ही है दिस रूम। नेक्स्ट है टीचर टीचेज अस हिंदी। अब इसमें वर्ब है टीचेज, टीचेज मतलब पढ़ाना। अब इसमें हमने प्रश्न किया क्या पढ़ाते हैं, आंसर में आया हिंदी, तो ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा प्रश्न किया हमने किसको पढ़ाते हैं, आंसर में आया अस, अस मतलब हमें, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें वर्ब है उड़ा रहे हैं, यानी उड़ाना। अब हमने प्रश्न किया क्या उड़ा रहे हैं, तो आंसर में आया पतंग, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमने प्रश्न किया किसको उड़ा रहे हैं, तो आंसर में आया पतंग को उड़ा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसमें पतंग ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट एक ही है इसमें। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी हो गई होगी कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अब आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे जितने भी नए वीडियो होंगे वह आपको आसानी से मिलते रहेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।